Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। गाइस हम अपनी मैट्रिक्स क्लास में मैंने स्टार्टिंग में एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने मैट्रिक्स की काफ़ी टाइप्स बताई थी, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स करेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए आज हम कुछ न्यू टाइप्स स्टार्ट करें हैं। ओके, तो आज हम करेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। लेट्स सबसे नेक्स्ट है हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स बाय देयर कॉन्जुगेट्स is said to be conjugate matrix and is denoted by A bar। इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं A बार से। देखिए, ये मैट्रिक्स को जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। आपने +1 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर किया था ना, उसमें आपने स्टडी किया होगा कॉन्जुगेट नंबर्स या कॉन्जुगेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम। अब सपोज मेरे पास कोई नंबर है एक्सपोज इज 5 + आयोटा, यही पढ़ते थे ना आप। तो उसका बार मतलब उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, ये जो आयोटा मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे उसके आगे जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही होता था इसका कॉन्जुगेट एक्स बार। तो सेम थिंग यही बता रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी मैट्रिक्स ए से, ये देखिए मैं साथ साथ एग्जांपल लेके मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने मिक्स ले ली, ठीक है, एक 1 2 + आयोटा, ठीक है, 3 - आयोटा, 2 - आयोटा, 5 6 + आयोटा, 3 + आयोटा, 6 - आयोटा एंड 7। मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। आप ऐसी कुछ भी ले सकते हो, कहीं पे भी यहाँ पे 1 की जगह आयटा वाली टर्म लिख सकते हो या आयटा की जगह पे सिंगल रियल नंबर्स की टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ली है फ़िलहाल। अब इसका मैंने कॉन्जुगेट बनाना है। क्या कह रहा है, बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स बाय देयर कॉन्जुगेट्स। जो इसके एलिमेंट्स हैं हमने उसको किससे रिप्लेस कर देना है, इनके कॉन्जुगेट से। इज सेड टू बी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो हमें जो एलिमेंट्स इसके रिप्लेस करके आएंगे उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी उसे हम किसे डिनोट करेंगे, ए बार से। अब देखिए 1 का तो इसमें कोई आयोटा टर्म है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसमें है, इसको चेंज करेंगे क्या, 2 - आयोटा। सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे साइन है उसे चेंज करना है, रियल नंबर के आगे वाली को नहीं। ये क्या आएगा, 3 + आयोटा, 2 + आयोटा, 5 ये ऐसे ही रहेगा, 6 - आयोटा, 3 - आयोटा एंड 6 + आयोटा एंड लास्ट इज 7। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट को रिप्लेस करके हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आई उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्लियर है, हमारी फोर्थ टाइप स्टार्ट करेंगे। क्लियर, फोर्थ इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। वो देखिए क्या होती है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज सेम एज ए। क्या कहा है उसने, क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज लेना है। किसका ट्रांसपोज लेना है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स ली, उसका क्या किया, कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट का क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। यही हुआ ना, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। क्लियर, और ये जो टर्म होती है हम इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ए थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो हमारी मैट्रिक्स ये ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, देखिए इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हमारी देखिए सबसे पहले क्या है, हमने ए मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, मैं 3 × 3 की मैट्रिक्स लेती हूँ। सपोज मैं यही उस दिन वाली एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 2 + आयोटा, 3 - आयोटा,
2 minus iota 5, 6 plus iota and 3 plus iota 6 minus iota 7. ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने इसका कॉन्जुगेट, यही फाइंड करना है. कॉन्जुगेट हमने इसका यहाँ पे फाइंड किया था ना उस दिन, दोबारा देख लीजिए. वो क्या होता था, रियल नंबर्स ऐसे ही लिखने हैं बट जिनके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है. इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस आइटा, 3 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा, 5, 6 माइनस आइटा, 3 माइनस आइटा एंड 6 प्लस आइटा इज 7. ओके, अब हमने क्या करना है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करना है. क्लियर है. उसके लिए देखिए, ट्रांसपोज क्या होती थी, जो रोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में. रो क्या इसकी, 1, 2 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा. ओके, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में, दैट इज 2 प्लस आयोटा, 5, 6 माइनस आयोटा. थर्ड इज 3 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा एंड 7. ओके, अब ये दोनों मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल सेम है ना. तो हमारी ये क्या थी, ए थीटा थी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, ये ए के. तो हमने जो गिवन मैट्रिक्स ए ली थी वो क्या, हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब इसको भी कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए, मैंने किस वे से लिखा. आपने ये मैट्रिक्स बहुत ही स्मार्ट वे से लिखनी है. और ये देखिए मेरे लिखने का वे क्या था, मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डायगोनल एंट्रीज थी उनको रियल नंबर्स में लिख दिया. क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते. सेकंड थिंग, जब मैं कॉन्जुगेट करूँगी तब भी उनका साइन चेंज नहीं होता. तो यहीं पे प्रॉब्लम आनी थी, तो इसलिए मैंने इनको रियल नंबर लिख लिया. क्लियर. उसके बाद हम क्या करते होते हैं, इन दोनों को चेंज करते होते हैं ना, ये पोजीशंस को. तो ये पोजीशंस को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, पहले से दिमाग में रखा कि मेरे को ट्रांसपोज भी लेके आना है और कॉन्जुगेट भी लेके आना है. कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिए मैंने पहले से ही उनका कॉन्जुगेट ले लिया यहाँ पे. ठीक है, सो दैट जब मैं कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास सेम थिंग आ जाए. ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया. तो ये है स्मार्ट वे आपके लिखने का. इससे क्या आपको पेपर में इजीली कोई भी आपको चीज़ लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ वे को लर्न रखिए कि हमने लिखना कैसे है. ये मैट्रिक्स को मत लर्न करना कि हमने यहाँ पे क्या क्या 1 2 3 ये नहीं लर्न करना, बस वे लर्न रखिए. एग्जाम्पल्स आप खुद ब खुद जितनी मर्जी लिख लीजिए. क्लियर. तो गाइस हमारी नेक्स्ट टाइप है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. स्क्यू हर्मिशियन देखिए, लास्ट हमने क्या किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ये है स्क्यू हर्मिशियन. हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में सेम डिफरेंस है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में था. जैसे सिमेट्रिक के केस में हम लिखते थे कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और स्क्यू हर्मिशियन के केस में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है. सिमिलरली हर्मिशियन के केस में क्या है, ए थीटा ए के इक्वल होगा और स्क्यू हर्मिशियन में ए थीटा माइनस ए के इक्वल होगा. क्लियर गाइस. तो ये है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन. देखिए क्या कहती है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू हर्मिशियन इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ ए. दैट मीन्स कि इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, नेगेटिव ऑफ ए. मतलब हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव हो, दैट इज ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए. अब जैसे मैंने आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स को लिखना बताया था, अब ऐसी स्क्यू हर्मिशियन देखिए. सपोज कर लीजिए ए. अब जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक में लिखा था ना कि उसको हमने ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल लाना होता था, तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 ले लिए थे. सिमिलरली आप स्क्यू हर्मिशियन के केस में भी ऐसी कीजिए, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को 0 लिख लीजिए. ओके. तो उसके बाद क्या, यहाँ पे कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म लिखिए लाइक 2 प्लस आइटा. और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हमने क्या किया था कि जो चीज़ हमने यहाँ पे भी कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि 3 प्लस आइटा. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना था, इसका नेगेटिव ले लेते. सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, इसका अब नेगेटिव ले लेंगे, बट नेगेटिव साइन मतलब साइन चेंज सिर्फ हमने रियल नंबर के आगे जो भी साइन होगा उसको चेंज करना होगा. जैसे सपोज अगर मैंने -3 प्लस आइटा लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3 प्लस आइटा लूँगी. अगर मैंने यहाँ पे +2 प्लस आइटा लिया था तो मैंने यहाँ पे -2 प्लस आइटा लिया.
क्लियर। अब सिमिलरली इधर अगर मैंने 5 माइनस आइटा लिया है तो यहाँ पे मैंने क्या ले लेना, -5 माइनस आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे जो साइन है वो सेम रहेगा, बस रियल नंबर के वाले के आगे हमने चेंज कर देना है। ओके, ये था हमारी ए मैट्रिक्स। अब हमने फाइंड करनी है हमारी ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता था, जो आइटा वाली टर्म होती है उसके आगे जो भी साइन हो वो चेंज हो जाता है। अब ये तो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2 माइनस आइटा। नेक्स्ट इज 3 माइनस आइटा -3। ठीक है, ये उसके आगे रियल के आगे जो साइन है वही रहेगा। यहाँ क्या आएगा, -2 माइनस आइटा। नेक्स्ट 0, आगे क्या आएगा हमारा 5 प्लस आइटा। नेक्स्ट इज ये +3 है ना, तो 3 माइनस आइटा -5 प्लस आइटा। नेक्स्ट इज 0। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉन्जुगेट। अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज आपको बताइए कि रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये रो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 2 माइनस आइटा -3 माइनस आइटा। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये देखिए 0 -5 प्लस आइटा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो ए थीटा है इसमें से नेगेटिव साइन आप बाहर निकालिए। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, 0 ही रहेगा। इसमें से अगर माइनस से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस आइटा। अब इसमें -3 प्लस आइटा। अब नेक्स्ट इज -2 प्लस आइटा। नेक्स्ट 0, इससे किया तो 5 माइनस आइटा। उसके नेक्स्ट 3 प्लस आइटा और 5 माइनस आइटा। क्लियर। अब आगे क्या आ जाएगा, 0 का हमारा 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ क्या -5 माइनस आइटा, यहाँ पे 5 + 5 है। तो ये देखिए, अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो हमारा जो ए थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, -a। ओके, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यही होती है स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन, कि अगर हमारी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A transpose A is equals to A transpose is I। दैट मीन्स अगर चाहे मैं A ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं A को A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताई थी ना, कोस अल्फा साइन अल्फा वाली। क्या थी वो, कि कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, जिसको अगर हम इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके तो हमारे पास क्या आती थी, आइडेंटिटी आती थी। तो आप यहाँ पे इसकी ये एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जांपल है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके गाइस, क्लियर। तो ये है हमारी ऑर्थोगोनल, कि हम अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो हमें आइडेंटिटी दे तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या कहती है, अ मैट्रिक्स सेट टू बी यूनिटरी इफ ए थीटा इज इक्वल्स टू आई। ए थीटा का मतलब क्या था, कि अगर हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, दैट मीन्स इस चीज़ को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। लास्ट केस में क्या था, ऑर्थोगोनल के अगर सिर्फ ट्रांसपोज को ए के साथ करें तो आइडेंटिटी आता है। अब क्या है हमारे पास, कि अगर हम ए थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ निलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a⁻m इज 0। ठीक है, कि हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, वो क्या हो कि अगर वहाँ पे उसकी कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है, कोई इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसकी हम कुछ पावर करें तो हमारे पास क्या है, 0 मैट्रिक्स, 0y।
इसकी तो बहुत ही ईजीएस्ट एग्जांपल है, अगर आप मैट्रिक्स ही जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, ये देखिए ये जीरो मैट्रिक्स है ना, अब इसकी मैं पावर अगर 2 करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, जीरो ही आएगी, मतलब जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो आप इसकी एक अच्छी एग्जांपल यही है कि अगर मैं जीरो मैट्रिक्स की कुछ पावर करूँ तो मेरे पास जीरो आती है, तो जीरो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, या फिर नल मैट्रिक्स कह लो चाहे जीरो मैट्रिक्स कह लीजिए। और यहाँ पे जो इसका एम है, ये एम यहाँ पे लीस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो ए, उसकी हम कुछ ना कुछ लीस्ट पावर करें, ठीक है, लीस्ट पावर करें सो दैट हमारे पास क्या आए, जीरो मैट्रिक्स आए। क्लियर गाइस। और जो ये एम होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, तो ये थी हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज ए। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके सेम थिंग आए, मतलब सेम वही गिवन मैट्रिक्स आ जाए ए, तो उसे क्या कहूँगी मैं, ए स्क्वायर। इसकी आप वेल डन एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, या 2x2 3x3। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सेम आपके पास क्या आएगी, यही मैट्रिक्स आएगी। देख लीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 0 इज़ 1, आगे क्या 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 0 1 ज़ा 0 प्लस 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, यही मैट्रिक्स आ गई ना। दैट मीन्स हमने ए स्क्वायर फाइंड किया और हमारे पास ए ही आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। या फिर आपको कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे भी आ सकता है कि इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे यस। देखिए मैंने ये प्रूफ आपको करके दिखा दिया, आप वहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हो अगर आपको सब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में तो ओनली टिक करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी इन्वोलेटरी। इन्वोलेटरी क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, ए के इक्वल है। अब यहाँ पे तो हम कोई भी और मैट्रिक्स ले सकते हैं, लाइक अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के में एक लेकर देखो तो भी उसमें आ जाएगी एक। पर यहाँ पे जो क्या है कि मैं ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज के केस में होता था कि ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, तो इस केस में भी आप ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ले लूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेम इसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जनरली क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल क्या देख सकते हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स भी है। मतलब मैं ए की अगर पावर 2 करूँ तो मेरे पास उस आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अब ये यहाँ तक थी हमारी जो कुछ मैट्रिक्स मेरी फर्स्ट वीडियो में रह गई थी, तो मैंने वो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स अब यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी मैट्रिक्स की टाइप्स कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी आपको किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक छोटा सा ये टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए, लेट ए इज ए आई जे एंथ्रोस एंड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज मैं ले लेती हूँ ये कोई, मैंने 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली, 3 4 5 6 1 2 4 3 2। क्लियर। देन द ट्रेस ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स के ट्रेसेस डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ओ, किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल टी आर ऑफ ए, ऐसे हम डिनोट करते हैं इसको। एंड इट इज़ द सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये ट्रेसेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल। मेन डायगोनल हमारा यही है ना, ये देखिए जनरल मैट्रिक के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमारे मैट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड लास्ट इज एन एन। तो यहाँ पे हमारी 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 3।
अब सेकंड क्या है, ये मतलब +1, ये क्या है 2 +2, कितना हो गया ये 6। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे ए क्या है इज इक्वल्स टू 6। कोई आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताइए, क्या करना है आपने, सभी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ऐड करके जो भी आंसर है वो आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।